गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं विक्रमादित्य प्रधान, वोकेशनल ट्रेनर, महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से। और आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। आज का हमारा सेशन है यूनिट 3 कक्षा 10वीं वर्ड प्रोसेसिंग सेशन 1। जैसा कि आप देख पाएंगे, सेशन 1 मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ। तो सबसे पहले तो जान ले कि लेआउट है क्या। तो ये टर्म जो है वर्ड प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाता है। इसका मतलब हमारा जो कंटेंट है वर्ड प्रोसेसिंग में वो किस तरह से दिखाई देता है। इसमें मार्जिन्स हैं, कॉलम्स हो सकते हैं, रोज हो सकते हैं, हेडर्स हो सकते हैं, पेजेस हो सकते हैं, पेज नंबर ऊपर हो सकते हैं, पेज नंबर नीचे हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि लेआउट मतलब हमारा जो कंटेंट रखा है वो अपीयर कैसे होता है, दिखता कैसे है। जैसे मैंने बताया वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो हम किसी पैराग्राफ के लेआउट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है आपको, आप देख सकते हैं। तो ये कंटेंट है हमारे पास ऑलरेडी है। आप इसे पढ़कर देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पढ़कर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में तो आ सकता है पर थोड़ा सा मुश्किल है। इसी को हम नीचे देखें, कंटेंट सेम है, इसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख पाएंगे, व्हाट इज अ कल्चर एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो क्वेश्चन अलग से दिखाई दे रहा है हमको। उसके बाद पहला पैराग्राफ पे कुछ विशेष तरह की उसके बारे में बात की गई है। विषय वस्तु से थोड़ा हटके दूसरा पैराग्राफ है, उसके बाद फिर तीसरा पैराग्राफ। तो हम कह सकते हैं कि लेआउट को चेंज करने से ये अच्छा दिख रहा है और दूसरा पढ़ने में भी आसान है और समझने में भी आसान है। ठीक है, तो इसको चेंज हम कैसे करें। बहुत ही सिंपल है। ये एक पैराग्राफ है आपके सामने जो प्रस्तुत है, दूसरा वाला है ये। इसको चेंज कैसे करें, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन मार्क जहां पर है, मान लीजिए यहाँ से कर्सर आप देख पाएंगे, यहाँ से अगर हमको एक नया पैराग्राफ बनाना हो तो कैसे करेंगे। सिंपल, कर्सर वहां रखें और कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे। ठीक है, ये भी लेआउट है, इसको हम बदल देंगे यहाँ से। ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर हटा दिया हमने, पूरा बॉर्डर हटा देते हैं, नो बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। इस तरह से अगला पैराग्राफ जहां से चाहे वहां से बना सकते हैं, बस समझने के लिए इशारा है बस ये। एंटर दबाएं, यहां से फिर से एंटर दबाएं। इस तरह आप देख पाएंगे कि जो एक पैराग्राफ था उसका हमने लेआउट को बदल दिया है और ये पढ़ने में भी आसान है। ये बिल्कुल नीचे की भांति दिख रहा है। आप इसको कई टुकड़े में बांट सकते हैं, ये आपका बुक में एग्जाम्पल है। इस तरह से जहां से आपको करना हो वहां से आप हम क्या करेंगे, एंटर दबाते जाएंगे। उसके बाद है इसी में आगे देखेंगे टैब्स के बारे में। हमारे बुक में टैब्स के बारे में दिया हुआ है, इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप। यदि आप बायोडाटा बनाया किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो किस तरह से सजा होता है, बिल्कुल देखने में बहुत सुंदर होता है, आकर्षक होता है, डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल दिखता है। तो इस तरह से लेआउट को मॉडिफाई करके उसको भी हम अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए, अगला इसी में है टैब का। टैब्स का उपयोग हम किस तरह से करेंगे। टैब्स का तात्पर्य है
जब हम कोई कंटेंट राइट करते हैं, इस पे आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। हमने टैब्स का उपयोग करके इसको इस तरह से बनाया हुआ है। नेम, यहाँ पर देख सकते हैं अलाइनमेंट, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, आप देख पाएंगे यहाँ। यहाँ पर देखिए ये एल जैसा दिख रहा है, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। हमारा जो पहला टैब है जो नेम वाला है, उसके बाद है फादर्स नेम, यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये भी लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये है अगला जो एड्रेस के लिए है, ये है सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद जो अमाउंट वाला है टैब, ठीक है, इसको आप देख पाएंगे, ये राइट अलाइनमेंट है। तो ये सब हम कैसे करेंगे, इसी का प्रैक्टिकल करेंगे आगे। चलिए देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। ये हमको मिलेगा होम में पैराग्राफ ग्रुप, उसके पास यहाँ पर एक्सपेंड का एक छोटा सा निशान है, उस पर जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स के सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में सबसे नीचे मिलेगा टैब्स। जैसे ही टैब्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको दिखाई देगा टैब्स का डायलॉग बॉक्स। तो आप टैब्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे, सपोज कीजिए जो हमने इससे पहले जो टेबल बनाया था उसी को सपोज कीजिए। पहला टेबल होगा, पहला कलम होगा नेम का, तो उसको कहाँ से शुरू करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 सेंटीमीटर। लेफ्ट अलाइनमेंट में रहेगा तो यहाँ अलाइनमेंट हम लेफ्ट चुन लेंगे। उसके बाद अगला टैब मान लो हमको सेट करना हो 4 नंबर पे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 सेंटीमीटर। पुनः लेफ्ट अलाइनमेंट फिर कर देंगे सेट। उसके बाद मान लीजिए हम 8 नंबर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पे करेंगे। सेंटर अलाइनमेंट, ये हमारा एड्रेस लिखा हुआ था जहां पर, सेट कर लेंगे। फिर है हमारा अमाउंट, अमाउंट था हमारा राइट राइट अलाइनमेंट, और ये इसको कर देते हैं पर 12 में, इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर। और ये जो आप डॉट डॉट देख रहे थे वो ये था लेडर, लीडर पे कर देंगे, तीसरा नंबर लीडर चुन लेते हैं, सेट। ओके, अब देख पाएंगे यहाँ पर, मैं पुनः आपको दिखाता हूँ जूम करके। जो मैंने पहले दिखाया था वो बन चुका है, ये देख सकते हैं एल शेप में, इस तरह से। चलिए अब उसमें लिखते हैं पहला था हमारा नेम, टेप दबाएंगे।
देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली जहां पर सेट किया था हमने वहां पर चला गया। फिर फादर्स नेम, फिर एड्रेस, फिर अमाउंट। एंटर। नेम, अब देख सकते हैं जस्टिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसा हमने लिखा था। इस तरह से आप इसको टैब्स का उपयोग करके आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा ये आपका एक्सरसाइज है जो बुक में दिया हुआ है, आप इस तरह से एक्सरसाइज भी इसका कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।